तो शेयर कर रहे हैं, उनको बुला तो अब हमारे मकाला निगार हैं अंसारी मोहम्मद रजा साहब, वो आपके सामने अपने मकाले को पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज के इस प्रोग्राम के दानिशवरान मिल्लत मोहम्मद शफी अयूब साहब, सलीम मोहिउद्दीन साहब, मौला बख्श साहब और अभी यहाँ से तशरीफ ले जा चुके ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जेडी कैंपस जिसके जरिए इस प्रोग्राम का इनेकाद हो रहा है, शहर में अपनी एक इनफरादियत रखता है। खासतौर से लड़कियों की तालीम के ताल्लुक से मालेगांव एक उम्मीद भरी नजरों से मुख्तलिफ रहबरान कौम की तरफ देख रहा था कि उस दौरान हारून अहमद अंसारी साहब ने इस बात को महसूस किया और उन्होंने लड़कियों का एक अदारा कायम किया। इस अदारे के ताल्लुक से बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं मुख्तसरन ये बता दूं कि अगर ये अदारा ना होता तो शायद मालेगांव की खातीन जो है वो इतनी तालीम याफ्ता तो नहीं होती जितनी आज है। मालेगांव की खातीन की तालीम जो है और मालेगांव की खातीन का जो है ये जेडी जो है इसकी मरहूम मिलत। इस अदारे के मौजूदा चेयरमैन अंसारी निहाल अहमद साहब की शबाना रोज मेहनतों से ये अदारा KG to PG अपनी तरक्की की तरफ रवाना है। ये आज का जो वेबिनार इस जेडी सीनियर कॉलेज के प्रिंसिपल और उनके रफ़ाकार बिलखुसूस अंसारी फहमीदा मैडम और उनके जो साथी हैं के जरिए इसका इनेकाद हुआ है। मुल्क के हालात को देखते हुए ये तो सेमिनार करना था, लेकिन क्योंकि हालात ऐसे हैं इसलिए सेमिनार की जगह वेबिनार किया जा रहा है। और आपको बता दूं मैं कि ये दोनों हम काफिया ही हैं, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुझसे पहले दानिशवरान मिल्लत ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। ये जेडी का जो अदारा है ये एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों साइड में यद तूला रखता है और सारी मुश्किलात के बावजूद वो अपनी मंजिल की तरफ रमा दवा है। बल्कि मैं अगर ये कहूं कि इन्होंने अपना सफर जो है तमाम नामसाइद हालात में शुरू किया था और अभी भी वो अपने मंजिल की तरफ रमा दवा है। मैं अपना मकाला जो है गजल के मिजाज पर चंद मारूजात इस उन्वान से पेश कर रहा हूं। अंदाज़े बयां रंग बदल देते हैं वरना, अंदाज़े बयां रंग बदल देते हैं वरना, दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। मैं आपको ये बताऊं कि मैं अदब का न कोई बासाब्ता आलिम हूं और न शनाव। मेरी हैसियत अलबत्ता अदब से मोहब्बत करने वाले काफिले में शामिल एक मुबतदी तालिब इल्म की जरूर है, जो दूर से ही सही लेकिन इसका गिरविदा है। अदब नवाज बुजुर्गों की सोहबतें भी गाहे बगाहे मैसर रही। गर्मीए दिल के असबाब में एक बड़ी वजह मालेगांव की खाक से हमारे नातवा वजूद का रिश्ता व नाता है।
जिसमें उर्दू की खुशबू रची बसी है। मालेगांव उर्दू का मस्कन है, जहां कमोबेश किसी की किसी न किसी सूरत अदब के चिराग हमेशा जलते रहते हैं। मेरी आंखों ने इन्हीं महाफिल और मजालिस से ठंडक पाई है, और सारी दुश्वारियों के बावजूद भी हम उर्दू के ताल्लुक से जो कुछ कर सकते थे और जो कुछ कर सकते हैं और जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे। तय बहर सूलग सुलगती रह गुलग कजर करते रहे, तय बहर सूरत सुलगती रह गुजर करते रहे। रास्ते दुश्वार थे लेकिन सफर करते रहे। गजल की समत रफ्तार पर कलाम करना मुझ जैसे अदब के आम और साधारण कारी के लिए मुश्किल है, और वो भी इस बज़्म में रौनक अफरोज अदब के बावकार ज़ी शऊर और इल्म दानिशवरान के रूबरू। लेकिन चूंकि गुफ्तगू का किनाया उस हर दिल अजीज सिंफ सुफन गजल से है, लिहाजा इससे अपनी शेफ्तगी का इजहार तो किया ही जा सकता है। उर्दू की हर दिल अजीज सिंफ गजल का रिश्ता माजी से जितना मुस्तहकम है, उसी के बकदर हाल में भी उसकी जड़ें गहराई तक पैवस्त हैं। क़राइन बताते हैं कि आने वाले वक्त में इसकी जिया और बढ़ेगी, और इसमें ज़माने के मसाइल और फिक्र और तदब्बुर को समोने के मजीद इम्कानात रोशन हैं। गजल की खूबी यह है कि यह अपने अहद के दोष बदोश चलती है। इसने उस वक्त भी अपने लिए मवाक़िफ़ फ़ज़ा हमवार की और ख़ास आम को अपना हमनवा बनाया, जब इसके दामन में लबो रुखसार, नाज़वदा और गुलो बुलबुल की हिकायतों के सिवा कुछ नहीं। और आज भी इसे अहले नजर की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। इसके दामन अहद के सुलगते और बेहद हसास आबगिनों से माला माल। अहद की दुरुस्त तर्जुमानी के हवाले से यह गजल की सतवत का अहद है, और गजल पूरी उर्दू सुखनवरी की सिफारत का फरीजा अंजाम दे रही है। सफीर इन मानों में कि यह न सिर्फ उर्दू से मोहब्बत करने वाले उर्दू हल्के की मशाम जां को मुअत्तर कर रही है, बल्कि हिंदुस्तान की बेशतर जबान अदब में इसके तेवर के चर्चे हैं, और बाद जमानों में इसके नक्श पा का ततब्बो भी किया जा रहा है। हैरत होती है कि अंग्रेजी जैसी मुतमव्वल और जिंदा जबान में भी हमारी गजल की धमक सुनाई दे रही है। यहाँ पर सलीम साहब हैं, मौला बख्श साहब हैं, और मैं समझता हूँ कि ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब फिलहाल हमारे इस पे लाइन पर तो नहीं है, लेकिन जब आप वो वीडियो देखेंगे तो शायद मुझे पहचान जाए कि 2013 में एनसीपीएल के जरिए जो मालेगांव में उर्दू मेला हुआ था, मैं उसका सब कोऑर्डिनेटर था। बल्कि मैं ये कहूँ कि ऑफलाइन तो आपसे मुलाकात हो चुकी है, और बड़ी बदकिस्मती कि आज ऑनलाइन भी नहीं मिल पा रहा। बहरहाल आप लोगों से ही बहुत कुछ सीखा है, और ये कहूँ कि माजी से हाल तक इस पूरे सफर में गजल रद्द कबूल के मराहिल से एक साथ गुजरी। गजल ने गर्दन जदनी और नीम वहशी सिन्फ सुखन जैसे इल्जामात सहे और साबित कदमी दिखाई, बल्कि जमाने को बावर करा दिया कि बाद मुखालिफ में इसकी ताबानी और बढ़ जाती है। और हकीकत है कि जमाने के हाफजे पर गजल एक सख्त जान सिन्फ सुखन की हैसियत से नक्श कल हजर है। यही नहीं, बल्कि मुखालिफाना, मुआनिदाना और मुनाफिराना यूरिश के दौर में इसने रशीद अहमद सिद्दीकी जैसे बुलंद पाया अदीब को अपना हमनवा बनाया, और उनकी जबान में गजल उर्दू जबान और अदब की आबरू बनी। गजल उर्दू, फारसी या अरबी की एक सिन्फ सुखन है। इसके पहले दो मिसरे हम काफिया होते हैं,
गजल के लिए पहले रेख्ता का लफ्ज इस्तेमाल होता था। अमीर खुसरो ने मौसीकी की राग को रेख्ता नाम दिया। दीगर असनाफ अदब और फनून लतीफ़ा में सबसे ज्यादा गजल को पसंद किया जाता है, क्योंकि गजल स्टेज के अलावा सुखन का बेहतरीन जरिया इजहार है। ये किफायत लफ्जी का आर्ट है। गजल अपने लिए इख्तिसार का पैमाना अपनाती है, इसीलिए इसके महदूद पैमाने में जज्बातों ख्यालात को फैलाने की गुंजाइश महदूद होती है। इसकी भरपाई वो रिम्ज़ हिमा, तमसील व इस्तिआरा, पैकर आफरीनी और महाकात के अपने फन्नी लवाजिम से करती है। गजल के मौज़ूआत लामहदूद हैं, इसके हैती रवैये भी दिलचस्पी से खाली नहीं। गजल की बदलती हयात की दास्तान को 4 अदवार में देखा जा सकता है। पहला दक्कनी गजल, दूसरा 18वीं सदी की इब्तिदा से 19वीं सदी के निस्फ़ अव्वल तक नहीं है, बल्कि 1857 की जंग आज़ादी के आखिर तक। तीसरा 1857 से इक़बाल तक, और आखिरी इक़बाल के बाद दौर जदीद। फिर तरक्की पसंद 1936 से 1950 का दौर शुरू होता है। इस अहद में गजल की हयत और मानवियत दोनों में तब्दीलियां रूनुमा हुई। तरक्की पसंदों ने भी गजल की साबका रिवायात से इनहिराफ की रविश अपनाई। कदीम रिवायाती अलामात, इश्तिहारों, तशबीहों, तलमीहात या कुतुब वगैरह को गैर रिवायती माना और मफाहिम देने की कोशिश हुई। इस तरह कदीम रिवायात के मिले जुले असरात तरक्की पसंदों की रिवायत शिकनी के ऐलानात के बावजूद जदीद गजल में शऊरी और गैर शऊरी तौर पर सरायत करते गए। उर्दू गजल का पहला नमूना अमीर खुसरो के यहाँ रेख्ता की सूरत में मिलता है। उसके बाद बहुत से सूफियाए कराम ने शायरी को इजहार ख्यालात का जरिया बनाया, लेकिन उनके यहाँ गजल का कोई सबूत नहीं। अलबत्ता बहमनी सल्तनत, गोलकुंडा की कुतुब शाही और आदिल शाही हुक्मरान की शेर और अदब से दिलचस्पी की वजह से उर्दू गजल को बड़ा फरोग हासिल हुआ। इब्तिदाई गजलों में इश्क मोहब्बत का गलबा था। लुग़वी माना में भी गजल औरतों से बातचीत करने का किनाया ठहरी। यहाँ तक कि मौलाना शिबली ने भी गजल को इश्क मोहब्बत के जज्बात का नकीब जाना। अलबत्ता सरसैयद तहरीक से इसकी तबीयत में अफादी अनासिर दाखिल होना शुरू हुए। अली ने गजल में वसअत मज़ामीन की पुरज़ोर वकालत की, और अब आलम यह है कि मौज़ूआती एतबार से दुनिया और रुतबा का कोई पहलू इसकी दस्तरस से बाहर नहीं। गजल का भी दामन कुशादा न क्यों हो, गजल का भी दामन कुशादा न क्यों हो, नए दौर के सब तकाजे नए। आखिर में मैं यही कहूँगा कि तवील मुसाफरत के बाद गजल न सिर्फ अब भी ताज़ा है, बल्कि ये मुसलसल खुद एतमादी के साथ अपने सफर पर गामज़न है। तरक्की पसंदी, जदीदियत और नई गजल सभी नौ की आवाज़ें मरहलवार इसमें मौजूद हैं। मसाइल, मौज़ूआत, लफ्ज़ियात, अलामत, रिवायत और तफक्कुर के एतबार से इस पूरे गजलिया सफर की मानियत हर लिहाज से दीदनी और असरार कुशा है। मैं गजल को इसकी जुमला खूबियों के सबब ज़बानों, अदब और कल्चर का ब्रांड एम्बेसडर ख्याल करता हूँ। इसके नाम नामी से न सिर्फ दाखिली महसूसात की खूबसूरत दुनिया आबाद है, बल्कि मुल्क अजीज की गंगा जमनी तहजीब का सुतून भी मुस्तहकम है। उर्दू ज़बान इस मुश्तरका वर्से की तर्जुमान है, और गज़ल हिंदुस्तान के इस तकसीरी माशरत की रूह है। गज़ल के मिजाज और रवैये में तब्दीली आती है, मिजाज और रवैये में आती जाती तब्दीलियों के माबैन हमारी साझी और मुश्तरका विरासत का तहफ़्फ़ुज़ गज़ल का अव्वलीन फ़र्ज़ है। इक़्तिदार आलिया पर मबनी इसी जज्बे की सलामती से गज़ल की समत और रफ्तार का तय्युम किया जा सकता है। गज़ल अपना सफ़र गमे जाना से शुरू करती है, और वो गमे दौरों को अपने अंदर समेट कर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। मैं आखिर में गज़ल के अंदर एक कायनाती तस्वुर क्यों पाया जाता है और क्यों अपने अंदर वो बातें रखती है, इसकी चंद मिसालें अपने ही कुछ अशार से पेश कर से आपसे रुखसत चाहूंगा कि उनकी निगाह नाज बड़ा काम कर गई।
उनकी निगाह नाज बड़ा काम कर गई, आंखों की राहदारी से दिल पे उतर गई। और साथी जो जानते न थे आदाबे मैकदा, उन पर ही इल्तिफात की तेरी नजर गई। और ये शेर देखिएगा, बड़ा सादा सा है, लेकिन अपने अंदर एक तारीख लिए हुए है कि एक फर्द की कमाई पे पलता था खानदान, एक फर्द की कमाई पे पलता था खानदान, जाने वो अपने रिस्क की बरकत किधर गई। और ये देखिए कि खिरत का छोड़ के दामन निकलने वाला है, वो यारी करके जुनू से संभलने वाला है। और फजा में हद से ज्यादा घुटन जो बढ़ जाए तो ये तय है कि मौसम बदलने वाला है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत